अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आई विल बी द वाइंड अप विद इन 1 and 15 आवर्स और उसके फ़ौरन बाद ही आप अटेंडेंस लगाएंगे जिनके पिछले फ्राइडे भी कई स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रह गई थी। तो क्योंकि जो है वो जो मेंशन टाइम है उसी के अंदर ही आपने हर सूरत अटेंडेंस लगानी है। अदरवाइज क्या होगी, आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो काइंड इशू में अटेंडेंस लगा लें तो मच बेटर। इफ़ यू कांट देन लेक्चर के दौरान भी आप लगा सकते हैं। वर्डप्रेस बेसिक जी, आज डेट है जी हमारे पास 04 ओके 9 ओके। अच्छा जी, ये हो गया जी अटेंडेंस लिंक, स्ट्रीम यार्ड लिंक, नोट ओके। अच्छा जी, अच्छा जी, इसका लिंक भी सेंड कर दूँ। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम येस्टरडे, कर दिया है तला। मैंने लास्ट में बताया था कि इसको अपने पास ना सेव कर लें अपने ब्राउजर के अंदर, इस लिंक को ना, तो आपको बार बार लिंक की जरूरत ना पड़े। ये तो लिंक वैसे ही मतलब फॉर्मली मैं ऐड अप कर देता हूँ, अदरवाइज आपकी जो है ये टैब के अंदर जो है इसको ऐड होना चाहिए इस लिंक को, कि आपको हमेशा लिंक की जरूरत ना हो अटेंडेंस लगाने के लिए। ब्राउजर ओपन किया है, वहीं से क्लिक किया है। मैं अभी बता भी देता हूँ कैसे होगा। लाइक मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ लाइक दिस ठीक है। अच्छा, मैं एडिट में जाता हूँ भाई। ये था मेरा लिंक, स्क्रीन गार्ड लिंक लाइव। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने ये अटेंडेंस पेस्ट की है, ये रहा, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, अटेंडेंस लिंक दिखाना था मैंने, ये रहा attendance। ठीक है जी, ये ले, ठीक हो गया। ये अटेंडेंस आ गई है मेरे सामने, ठीक है। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और ये ड्रैग करके ये इधर आके छोड़ दें। अब ये बंद कर दिया मैंने। अब मैं बैठा हूँ इधर, ये लेंगे, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये लेंगे अटेंडेंस ओपन हो गई है। तो मुझे हमेशा शहजाद की पोस्ट की अटेंडेंस अटेंडेंस पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, आदिल साहब की पोस्ट की ज़रूरत नहीं है, हसन सत्तार की पोस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। मैं जब भी आऊँगा इस पर क्लिक करूँगा, मेरी अटेंडेंस शीट ओपन हो जाएगी, दैट से, ठीक है। तो ये तो फॉर्मल है कि चलें जी मैं कर देता हूँ, लेकिन आप जो है खुद से ही इसको जो है अपने पास ओके रखें, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा कल की अटेंडेंस, सॉरी कल की असाइनमेंट्स भी हम देख लेते हैं। क्या असाइनमेंट थी कल जो मैंने दी थी आप लोगों को? ये थी जी 10 बायो रिक्वेस्ट थी, डिक्स कंप्लीट करनी थी, प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द वर्डप्रेस टॉपिक, ओके। क्रिएट अकाउंट ऑन 000 वेब होस्टिंग, जी 000 वेब होस्टिंग की मुझे सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत है, तो लेट मी चेक। अच्छा जी, और ज़बरदस्त, ताहिर वजीर, वेरी वेल, इम्प्रेसिव। पहला जो पोस्ट थी वही मेरे मतलब की थी। अच्छा जी, जहांजेब खान, आपने 000 वेब होस्टिंग पे अकाउंट क्यों नहीं बनाया जहांजेब? लाइक इन्होंने जी आई थिंक वर्डप्रेस की पोस्ट की हुई है। नहीं, 000 वेब होस्टिंग का मुझे यहाँ पे लिंक चाहिए था, 000 वेब होस्टिंग का। लाइक अभी आपके सामने है जी, मैंने किसका खोला है जी, ये ताहिर वजीर का, ये देखिए, ठीक है। ये कोई भी ओपन कर सकता है, सबको उसकी सीवी नजर आएगी ताहिर वजीर की, ठीक है। CV1, वाह, CV1 और CV2। अच्छा, CV2.html है, CV1 पे क्लिक करता हूँ तो index.html है। तो दो सीरीज बनाई हुई हैं, दोनों को अलग अलग से उन्होंने किया हुआ, ठीक है, वेरी वेल, नॉट बैड, गुड, ठीक है।
अब तक हम चल रहे थे बेसिक चीज़ों पे, मतलब आपने हर सूरत की डब खरब कलर करने हैं या डब खरब स्टाइल बनने हैं, एटलीस्ट आपने क्या करना है जी, जो है इसका एटलीस्ट आपने जी काम करना है, नहीं देखना प्यारा लग रहा नहीं लग रहा। अब आपने क्या करना है, अब जब भी हम काम पे आएंगे हमने प्रोफेशनल प्रोफेशनल चीज़ें अडॉप्ट करनी है, प्रोफेशनलिज्म को जो हमने अडॉप्ट करना है। लाइक अब मैं यहाँ से कुछ चीज़ें बता दूँ ताहिर आपको। फॉर एग्जाम्पल अब ये प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही इसको सेट होना चाहिए। तो प्रोफाइल थोड़ा साइड पे, प्रोफाइल अपनी ठीक लोकेशन पे है, ये जो कंटेंट है इसको एक स्टेप राइट पे आगे मूव होना चाहिए। अब लाइक आपने इसको तो देखें सेंट्रलाइज किया हुआ है, आई थिंक सो, लेकिन नीचे वाला चेंज है उससे ना। तो ये भी कंटेंट, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, लाइक फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यही था और सॉरी ये रहा, इसको करते हैं जी। अब ये वाली डिव है, ये रहा टेक्स्ट लाइन लेफ्ट है, ये बाय डिफॉल्ट होता है वैसे, ठीक है जी। इसको सेंटर करें और ये रहा, इस पूरी डिव को सेंटर करना है समझ, ताकि बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगी। अच्छा डिव आप स्ट्रक्चर को देखें जरा अगर, तो इसी डिव के अंदर ही, इस डिव के अंदर ही जो है ना आपका ये पी का टैग भी आना चाहिए। इस डिव के अंदर ये पूरा का पूरा सेक्शन एक डिव होनी चाहिए, ये पूरा सेक्शन एक डिव होनी चाहिए। तो इसके अंदर अब मैं क्या करता, डिव को मैं अलाइन करता तो पूरी की पूरी डिव को जो है वो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, अब क्या अगर मुझे इस सेक्शन के अंदर कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है जो कि नीचे वाले को भी चाहिए ऊपर वाले को भी चाहिए, क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे नुकसान देखें क्या है कि मुझे ऊपर वाली डिव को अलग से देना पड़ेगा, नीचे वाले पी के टैग को अलग से देना पड़ेगा। तो ये दोनों अगर एक ही डिव में होते तो ज़्यादा मजे का चलता काम ना था। अब देखें, ठीक है, जब इसको सेंटर करना, मुझे इसको अलग से सेंटर करना पड़ा, इसको अलग से करना पड़ा, ठीक है। अब ये प्रोफाइल भले इसको, ये जो है इसको भले आप जो हेडिंग्स है इनको भले आप लेफ्ट रहने दें, वैसे सेंटर में ही ये अच्छी लगती है सीरी के अंदर ना, ठीक है। बाकी ये कंटेंट ठीक है, ये साइड पे अच्छा लगता है, ये भी ठीक है, इसको सेंटर में होने की जरूरत थी, इसको भी सेंटर में होने की जरूरत थी। अब इसी तरह से ये जो साइट का जो फोन नंबर, अब ये कलर कम्बिनेशन इतना कोई मजा का नहीं है। अब चीज़ों को आपने, ठीक है, अब आपने एज अ डेवलपर सोचा, अब आपने एज अ स्टूडेंट नहीं सोचना, स्टूडेंट लाइफ आप गुजार चुके हैं, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ की हमें जरूरत, और सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं की, रियली 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 सॉरी, लेट मी, मुझे ना एक बार रिमाइंड कर दिया करें कि स्क्रीन नहीं शेयर, लाइक ये थी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक दफा सीवी को। अब ये देखें, अब मैं बात ये कर रहा हूँ, मुकद्दस मुबीन जी स्क्रीन शेयर कर दिया, थैंक यू, बहुत लेट आपने याद करवाया है जब मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका था। क्या, थैंक यू सो मच मुकद्दस। अच्छा ठीक है जी, दिस वन। अच्छा, अब सीन क्या, मैं सीवी को देख रहा हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल, क्योंकि अब आपने बीइंग अ स्टूडेंट चीज़ें नहीं करनी, अब प्रोफेशनल, क्योंकि जब हम सीख रहे थे तब हम स्टूडेंट थे, अब हमने सीख लिया, अब हम चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, बीइंग अ प्रोफेशनल चीज़ें को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ताहिर वजीर साहब भी कहते हैं कि भाई अच्छी मेरी सीवियत लगी है, ये तो कीड़े निकालने बैठ गए हैं। तो यकीन माने इसको खुशकिस्मती समझें कि आपकी सीवियत लगी है तो आपके अंदर ही मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, नहीं तो क्या होता कि मैंने पहले भी कहा था, स्टूडेंट बंदे की कोई ईगो नहीं होती, कोई अना नहीं होती, स्टूडेंट बंदे का जो काम होता है वो जस्ट लर्निंग होता है, ठीक है। आई एम आल्सो स्टूडेंट एंड बिलीव मी कि मुझे कभी भी इस तरह की, मतलब इस तरह की मेरे अंदर वो चीज़ नहीं आती कि मैं कोई बड़ा फन्ने खा हूँ या पता नहीं मैं क्या हूँ। तो भाई मैं आज भी सीखता हूँ, आप लोगों से भी सीखता हूँ, अपने टीचर से सीखता हूँ, गूगल से सीखता हूँ, जगह जगह से सीखता हूँ, अपने क्लाइंट से भी सीखता हूँ,
तो ये पूरी जिंदगी ये अमल जारी रहता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते जी मैं बस अब 30 मार खान बन गया, मुझे किसी की। अच्छा, हम बात करते हैं इसकी, मैं अगेन से रिपीट करता हूँ अपनी। लाइक अब ये देखें, अब इसको बीइंग अ प्रोफेशनल देखना, मैंने 2 सीरीज दी हैं उन्होंने। एक ये CV2 है जी, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन मैं CV2 पे आता हूँ। लेकिन टेक्स्ट की अलाइनमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली जगह पूरी खाली है। इस हिसाब से उसको सेटअप करें कि मतलब CV जो है ना ज़रा थोड़ी मज़े की लगे। अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, नो इशू। अब आपने काम हमेशा क्या करना है, हमेशा प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है। अब लाइक CV, अब आपने अपना एक लाइव लिंक बना लिया, इमेज मस्ट बी प्रोफेशनल। अच्छा, अब लाइक जैसे ये आ रहा है, ये रेड कलर की ये, और यहाँ पे ये ग्रीन है, तो ये कॉम्बिनेशन को मज़े का सूटेबल नहीं है। रेड तो वैसे यहाँ पे सूटेबल नहीं है। ऐसा हो जो सोबर तरीन कलर, तब आपने अपने आप को रखना है दूसरों की जगह पे, उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को सोचना है, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे, अब मैं जो बता रहा था, यहाँ पे जो मुझे एक मिस्टेक नजर आई थी जिसकी वजह से ये खानी चली है। लाइक यहाँ पे आपने डिप बनाई है, ठीक है, ये वाली। अब उस डिप के अंदर आपने रखा है जी सिंपल क्लास लगाई है CSS की, पी की। मैंने ID लगाया, सॉरी। तो मैंने पहले कहा था जो आपके जो सबसे पहले यहाँ पे क्लास डिक्लेरेशन में इशू है। पी के नाम से क्लास नहीं बनानी, पी एक टैग है, ठीक है। तो पी के नाम से कभी भी ID या क्लास आपने नहीं बनानी। आपने हमेशा अपने कस्टम नेम देने हैं, और वो कभी नहीं देना जो पहले से ऑलरेडी आपकी HTML यूज कर रही है या PHP यूज कर रही है। मतलब जो उनके कीवर्ड्स हैं उनको यूज नहीं करना क्लासेस IDs वगैरह में, अपनी कस्टम चीजों के अंदर, ठीक है। जब आप अपनी क्लास बनाना चाह रहे हैं, अपना उसको कस्टम नाम दें। लाइक फ्यू वर्ड्स अबाउट मी की क्लास बना लें, उसके अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जो इसके नीचे पी का टैग है, इसको डिव के अंदर होना चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ ये पूरी डिव है, इस पूरी डिव की अलाइनमेंट जो टेक्स्ट लाइन है सेंटर होनी चाहिए, ठीक है, लाइक एस। अब मैं एक ही को सेंटर करता तो ये हो जाता। अब मुझे ऊपर वाले को अलग से सेंटर करना पड़ा है, और इसको। अब यहाँ पे एक और मजे की चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है जी। अब सेंटर कर दिया जी, ओके। अच्छा, एक मजे की चीज देखें, मैंने जैसे ही सेंटर की है ना, तो ये सारी हेडिंग सेंटर में आ गई। अब यहाँ पे देखें क्लास का फायदा, क्लास अब आपने आईडी बना के दिया हुआ है, इट्स वेरी रॉन्ग। आपने क्लास बनानी, आईडी नहीं बनानी, ठीक है। तो क्योंकि आईडी एक एलिमेंट या एक सेक्शन के लिए होता है आपका, जो क्लास है वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकती है विद इन अ वेब पेज। आई एम टॉकिंग अबाउट विद इन अ वेब पेज, नॉट होल प्रोजेक्ट। इस पेज में जो आईडी है वही आईडी दूसरे पेज पे भी यूज हो सकती है, लेकिन उस पेज के अंदर आईडी वो एक ही होगी, ठीक है। अच्छा, और क्या है, ठीक हो गया। हाँ, अब मैं ये बता दूं, देखिए मैंने सिर्फ, क्योंकि वो आईडी बना के लगाई है, मैंने सिर्फ एक एक चेंज किया, और पूरे पूरे पेज के ऊपर जहाँ जहाँ वो आईडी वर्क करती है हर एक के ऊपर चेंज ये लग गया, ठीक है। ओके, सो नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड। क्या हो गया भाई? वेलकम सर, कमेंट्स कर रहे थे सब। सॉरी, मेरा से मेरा सॉरी, पहले जो है मैंने अपनी स्क्रीन जो है वो ये स्क्रीन यार्ड वाली साइड पे रखता हूँ, मुझे कमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि स्टार्ट था, मेरा स्क्रीन शेयर करने का ऐसा कुछ ऐसे और इरादा नहीं था, तो बस वैसे ही कर दी, तो मुझे पता नहीं चला आप लोगों के कमेंट्स का। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन शेयर सर, मेरा नेट पैकेज ख़त्म हो गया है, जस्ट सोशल है और अभी पैकेज कर भी नहीं सकती अकेला से। तो प्लीज़ मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा भाई, मैं नहीं कर सकता। आई हैव नो राइट्स, इवन नो आइडिया। तो आप जो है इसके लिए किसी रिक्वेस्ट कर लें, किसी क्लास फेलो को, अगर
अगर उनको अलाउ है, मतलब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर एक्चुअल में कंटेंट क्या, मैंने कभी वो फॉर्म ओपन जरूर किया लेकिन कभी उसको रीड नहीं किया कि उसके अंदर क्या क्या कुछ होता है। तो वो आपकी जगह पे लगा देंगे। और आओ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्लेस्ड जुमा मुबारक। अच्छा, तो वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी। अटेंड जो मैनेजमेंट के इशूज हैं आपने हमेशा डिस्कस करने हैं किसके साथ, हसन सितार भाई के साथ या आदिल भाई के साथ, ठीक है। अच्छा, जाजेब खान ने 000 बोस्टिंग, मेरे भाई आपने वहाँ पे एक काम करना था जाजेब, वहाँ पे कंटेंट डाल के लिंक शेयर करना था जैसे ताहिर वजीर ने किया हुआ था। वेरी इंप्रेसिव, वेरी वेल ताहिर वजीर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। So I have made the account, but unfortunately my laptop is not working properly. I will do remaining assignment till Monday. Okay. असाइनमेंट भाई डेली की डेली करेंगे तो काम चलेगा। अच्छा जी, अक्सा अक्सा सॉरी मरियम गुलाबुद्दीन भाई, आपने भी जो है लिंक शेयर करना था। क्या, वेरी वेल। मुबीन जावेद जी, मुबीन साहब बजट से बाद नजर आए वैसे, अगर ये वही मुबीन है। अच्छा, थ्रू आउट चोरी की है। हाँ जी, स्काई मार्क सेम, वही वही वही, चलें ठीक है, अच्छा है। ठीक है मुबीन, वेरी वेल। ये मुबीन, ये कौन से वाले मुबीन है? वो जो सी एस एस स्कॉलर थे वही हैं ये? साम अली जाग, एक स्टूडेंट एक बार एक नंबर। तो भाई जिनका भी अटेंडेंस का इशू है वो टाइमली बताएं हसन सितार भाई को। और जो है उनको, क्योंकि नेट तो भाई आप फ्री लांसिंग करने जा रहे हैं मेरे भाई, आपको नेट ज़रूरत है। अभी मेरे पास मेरा जो पर्सनल नेट है, मेरा नेट का ट्रिपल खर्चा होता है। एक जो मैंने लैंडलाइन लगवाया हुआ है, अब वो अक्सर डिस्टर्ब हो जाता है तो मुझे साथ में डिवाइस भी रखनी पड़ती है। मेरे डिवाइस में भी इशू है, तो अब वो भी पड़ी है, उसमें भी पैकेज है। अब मुझे जो है ना वो अपने सेल पे मैं हालांकि नहीं रखता होता, अपने डिवाइस में रखता हुआ, या सेल पे बस छोटा मोटा पैकेज रखता था, लेकिन अब मैंने एक हैवी पैकेज सेल पे भी करा लिया हुआ है कि ताकि मुझे मसला ना हो। तो भाई इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिलीव मी, आप एक प्रोजेक्ट $5 का कर लें, $5 का आपका पूरे महीने का नेट आपका एक्टिव हो जाएगा। थोड़ा सा जोर लगाएं फिर ऑर्डर के ऊपर। अभी इनिशियली थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करेंगे तो आगे भाई उसको उससे रिजल्ट गेन कर सकेंगे, नहीं तो इंटरनेट के बगैर आपका किसी सूरत गुजारा नहीं है। अभी आप काइंडली जो है वो मंथली पैकेज करवा लें, वट एवर कुछ भी करा लें, लेकिन इंटरनेट आपके लिए ज़रूरी है भाई, मस्ट है। उसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, गिनती के यार वही 3-4 बंदे की असाइनमेंट आई है अभी, रियली डिसअपॉइंटिंग। मुबीन जावेद, वेरी वेल। लेकिन मुबीन साहब आपका वो नहीं है, क्या नाम है, लिंक। मुकद्दस मुबीन, ठीक है जी, साइन अप एंड अपलोड सीवी। ओके साहब, लेकिन लिंक देने थे आपने। खैर, कितने बंदे हैं अटेंडेंस वाले? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, बस। इस पोस्ट को, सिर्फ इस पोस्ट को इस वक्त सीन किया हुआ 63 बंदों ने। और उन 63 बंदों में से चलो जी मान लिया 5-6 थे जी, और 13 थे भाई वो लाइक हमारे अपने बंदे थे, 13 बंदे, और बाकी 50 बंदों में से सिर्फ 6 असाइनमेंट। भाई दिस इज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। यार ऐसा नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। आपके सामने है समीना, काफ़ी एक्टिव रहती हैं, ऑर्डर ले लिया उन्होंने। मुकद्दस मुबीन ने भी आई थिंक ऑर्डर लिया हुआ है। जो जो एक्टिव है असाइनमेंट्स कर रहे हैं उन्होंने ऑर्डर ऑलमोस्ट ले लिया। असलाफ अहमद शुरू शुरू बड़े एक्टिव थे, वो फिर अचानक से गायब हो गए। मुझे लगता है उनके ऑर्डर कुछ ज़्यादा आने लगे हैं। उन्होंने भी $200 का ऑर्डर किया है। अच्छा, उसके अलावा और कौन थे? एक दो और भी थे। और काइंडली जिन्होंने ऑर्डर कर लिए हुए हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज करें प्लीज़। बाद में फिर डिटेल करना, इकट्ठी करना मुश्किल होता है। लाइक मैं देखता हूँ कौन से थे।
मैंने शायद असद जहांगीर, अच्छा नहीं आ रहा मेरे ख्याल में। आई थिंक इस्लाफ अहमद ही थे जिन्होंने पहला ऑर्डर सबमिट किया था। क्या मेरे पास मैसेंजर में डिटेल होती है आपकी? तो मैसेंजर के अंदर भाई मुझे आप अपनी डिटेल दें। और लास्ट टाइम किसने दिया हुआ था ये? एक मिनट, ये वाले थे गालिबा। ताहिर वजीर, आपकी जो पेमेंट डिटेल थी मेरे पास वो नहीं आई। ठीक है, ठीक है ताहिर, आप मुझे पेमेंट की जो है एक स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। ठीक है यार, 000 वेब होस्टिंग के बारे में कल हमने बड़ी डिटेल से बात की थी। सिंपल फ्री की वेब होस्टिंग है जहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पे अपना कंटेंट डालना है और मुझे उसका लिंक देना है। जैसे भी ये ताहिर ने सीवी दी हुई है, ये ताहिर का उसी डोमेन का ही है। ये लाइव अब ये है ताहिर की सीवी, मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ इनकी सीवीज को। ठीक है, ये दोनों सीरीज। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। ठीक है जी, टाइम जाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 21 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, बाकी 1 घंटे से भी कम का टाइम रहता है। बहुत थोड़ी सी चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, आज कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आज आपके लिए बेसिकली जो असाइनमेंट होगी। आई वांट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, सो शुड कंटिन्यू क्विकली। तो लेट मी द स्टार्ट माय सर्वर। ठीक है, कोई मसला नहीं है। जैसे पेमेंट है आपने मुझे पेमेंट के साथ सेंड करनी है। और एक और भी असाइनमेंट थी कल जो मैंने लगाई थी आपके जिम्मे, प्रोफाइल लिंक्स वाली। फाइवर की प्रोफाइल लिंक्स सिर्फ 13, 14, 15 बंदों के पास। मुझे भाई हर बंदे का चाहिए यहाँ पे। 17 कमेंट्स आए हुए हैं टोटल, और होप सो के 17। आपने अपनी पब्लिक प्रोफाइल का लिंक मुझे सेंड करना है, ना कि अपने डैशबोर्ड का लिंक सेंड करना है। ठीक है, बल्कि 17 कहाँ, इरफान गफूर, समीना, असलाफ, मरियम, फरदाना, मेरे ख्याल में 10 से 11 आई हुई हैं। भाई मुझे सबके सबके अकाउंट चाहिए। जिनके अकाउंट हमारे पास नहीं होंगे, पूरे अकाउंट 2 से 3 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हमें अकाउंट चाहिए। अभी तक हमने फाइवर किया है, नेक्स्ट वीक से हम अपवर्क स्टार्ट कर देंगे। इस वीक में मुझे फाइवर की 100% आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स होके चाहिए। जो बंदा प्रपोजल सबमिट कर रहा हो, बाय रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा हो, मुझे वो भी होके चाहिए। मेरे साथ शेयर करें ताकि करेक्शन होगी तो हम करेक्शन करेंगे उसके अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कई ऐसे प्रपोजल वाले भी निकले जिनका जिनका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा हो, इवन के हो सकता है कि मैं उसके नज़दीक तरीन भी ना भड़कता हूँ। ऐसा भी हो सकता है। कंटेंट राइटिंग इज समथिंग एल्स। जो कंटेंट राइटर बंदा अगर हमारे पास है तो उससे अच्छा मेरे ख्याल में कोई नहीं लिख सकता। ठीक है, उससे अच्छी वर्डिंग का यूज़ कोई नहीं कर सकता। तो भाई हमारे जो इसमें कंटेंट राइटर है उसकी भी आप जो है अपने फेलो की भी हेल्प ले सकते हैं। मेरे साथ आप शेयर करें ताकि उसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी या कुछ भी हम गलत कर रहे हैं, ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे, तो आई विल करेक्ट इट, बट यू शुड मस्ट शेयर दैट डिटेल विद मी। अगर अगर आप शेयर नहीं करेंगे मेरे साथ तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपके स्किल्स कितने पॉलिश हो चुके हैं। और हम फिर अपवर्ड पे जाएं, फ्रीलांसर पे जाएं, कहीं भी जाएं, हम सिर्फ झक मार रहे होंगे। हमारे पास जब हमारी करेक्शन नहीं हुई होगी, हमें पता नहीं होगा कि हम कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या इशू हमारे साथ दरपेश आते हैं। वो रिजॉल्व नहीं होगी तो आप बाकी प्लेटफॉर्म पे भी कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बेसिक लेवल का प्लेटफॉर्म है फाइवर। तो यहाँ ये बेसिकली सीखने की जगह है। समझे कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर ये आपकी यूनिवर्सिटी है फाइवर। उसके बाद अपवर्क पे जाएं या आप freelancer.com पे जाएं या अदर प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो बाकी वो समझे कि आपकी स्पेशलाइजेशन है कि आपने क्लाइंट ग्रैबिंग में स्पेशलाइजेशन करनी है। लेकिन जो आपकी बेसिक स्टडी है वो फाइवर है जहाँ से आपने क्लाइंट डीलिंग सीखनी है। ठीक है, ये जहन में रखें। अच्छा, तो भाई जब तक आप लोगों के यहाँ पे ये नहीं आएंगे, क्या नाम है इसका, आपके सारे के सारे प्रोफाइल
तब तक एक तो काम भी नहीं चल रहा और दूसरा आप लोगों को सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा। स्ट्रिक्टली ये नोटिस है और ये पहले दिन से हम आपको देते आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, लोकल होस्ट मार्केटिंग स्काई मार्क। ओके। ठीक है जी। अच्छा, आज हम एक तो परमालिंक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जो यूआरएल बनते हैं वर्डप्रेस के वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है। और उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो बनाया हुआ है ये ऐसा क्यों बनाया हुआ है। ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा हमने सॉरी उसके अलावा जो है हमने यूज़र्स को डिस्कस करना है। यूज़र्स के बाद फिर हम आज आ जाते हैं न्यू थीम हमने कोई ऐड करना है तो वो कैसे करना है। अच्छा। ओके। डब्ल्यू पी एडमिन। खैर ये लॉग इन ही था। चले, नो इशू। अच्छा, सेटिंग्स के अंदर ये रहा परमानेंस। होपफुली पिछली सब चीज़ें क्लियर होगी सर। मैंने तो अब पर पे भी अकाउंट भी बना लिया है, मुझे तो नहीं अंदाज़ा था कि आप बनवाएंगे। कोई मसला नहीं, बनवा लिया, नो इशू। जब हम आएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है उसमें चेंजेस करेंगे। अभी अगर आपने रिसेंटली बनवाया है, आपका अप्रूव हो गया, वेल एंड गुड। अगर अप्रूव नहीं हुआ तो आपने दोबारा भी उसको रीसबमिट नहीं करना अपनी प्रोफाइल को जब तक कि मैं ना बताऊं। बाकी freelancer.com पे बना लें। हर प्लेटफॉर्म पे चीज़ें यही हैं। चीज़ें यही हैं, सिर्फ हर एक का जो है वो बिजनेस लॉजिक डिफरेंट है, वर्किंग का वे डिफरेंट है। चीज़ें यही हैं, यही पोर्टफोलियो है, यही आपकी डिस्क्रिप्शन है, यही आपकी प्रोफाइल इमेज है, यही आपकी स्किल्स हैं। हर चीज़ वही है, हर प्लेटफॉर्म पे वही है। सिर्फ क्या है कि उनकी शक्लें चेंज है, उनका तरीका चेंज है, उनका काम करने का वे चेंज है, दैट्स इट। और कोई उसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, परमालिंक्स होते क्या है। परमालिंक्स बेसिकली आपकी पोस्टों के और वेबसाइट के जो लिंक्स रहते होते हैं इनकी जो है ये सेटिंग होती है। ठीक है। अच्छा, अब आप मैंने कल भी ये बात बोली थी। अभी अगर अभी राइट नाउ देखें, मैं बैक एंड पे बैठा हूँ तो स्काई मार्ट डब्ल्यू एडमिन उसके अंदर ऑप्शन स्लैश परमालिंक डॉट पी एच पी ये लिंक बन रहा है। अगर मैं आता हूँ वेबसाइट पे, ये नहीं वेबसाइट पे आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे चलो फर्ज कर लिया कि इंडेक्स डॉट पी एच पी थी, दैट्स वाई कि ये फाइल शो नहीं हो रही। लेकिन आर्या भी लाइक मैं आर भी निकालता हूँ तो एक लिंक ओपन किया मैंने, तो यहाँ पे देखें कोई फाइल का वो नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आर्मी है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। लाइक मैं यहाँ पे सॉरी कंपनी इमेजेस को ओपन करता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें जी, बल्कि ब्लॉग 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 लिखते हैं। सॉरी, क्योंकि मैंने वो चेंज किया हुआ है इसका मेन्यू, तो ब्लॉग इसके अंदर से है ही नहीं। लाइक ये है। अब मैं जी एक काम करता हूँ कि कोई एक ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ऊपर यूआरएल क्या बन रहा है। स्काई मार्क 2020 2020 9वां महीना 3 तारीख और उसका जो योम आज़ादी उसका टाइटल था या स्लग नेम था वो आ रहा है। आगे कोई फाइल का पाथ नहीं होनी चाहिए, देखें वही पोस्ट है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यूआरएल रीराइटिंग कहते हैं। अब वर्डप्रेस खुद से भी कुछ यूआरएल्स आपको रिकमेंड करता है कि आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। लाइक अभी राइट नाउ हमारा कौन सा है जी, ये देखें ईयर, ये दिस और सैंपल पोस्ट। अगर मैं करता हूँ ये वाला पहले वाला प्लेन, इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। ठीक है। वापस जाता हूँ मैं लाइक ब्लॉग्स के अंदर। ओके, ब्लॉग नॉट फाउंड, फाइन। तो यूआरएल स्टाइल चेंज हो चुका है। अच्छा, लाइक मैं करता हूँ जी कॉन्टैक्ट
तो ये देखें, पहले क्या आता था, उस पेज का नेम आ रहा है, अब उस पेज का आईडी आ रहा है, ये पेज अंडरस्कोर आईडी है। लाइक आर्मी पे क्लिक करता हूँ तो पेज 43 है। मैं एक काम करता हूँ साथ में जी, हा क्या कर रहा था मैं, हाँ मेन्यूज मेन्यूज मेन्यूज। ठीक है जी। लाइक अब मैं मैनेज लोकेशंस में जाता हूँ तो प्राइमरी मेन्यू जो है मेरा, उसकी जगह पे जी मैं प्राइमरी जो था पहले वाला वही यूज़ करता हूँ ताकि मैं पोस्टों को भी इजीली देख सकूँ। ठीक है, ये लें जी। ठीक है जी। अब ये ब्लॉग, अगर मैं ब्लॉग को हिट करता हूँ तो देखें जी पेज आईडी 9 है। अच्छा, अब मैं पोस्ट ओपन कर लेता हूँ तो P इज इक्वल टू 38। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसका पुराना स्ट्रक्चर पेज के लिए भी P होता था और पोस्ट के लिए भी P होता था, लेकिन अब इन्होंने शायद चेंज किया, लेकिन आई एम नॉट श्योर। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ऐसे ही था कि इनका जो पेज आईडी था पहले ऊपर जो है वो P ही आता था पेज के लिए भी और पोस्ट दोनों के लिए, लेकिन अब पोस्ट के लिए जो P दे रहे हैं वो, और पेज के लिए जो वो पेज अंडरस्कोर आईडी का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 38 आज़ादी चेक करता हूँ कि वाकई इसका 38 ही है। लाइव पोस्ट था जी। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं कर लेता हूँ ओपन, अब ऊपर देखें पोस्ट इज इक्वल टू 38, एक्शन इज इक्वल टू एडिट, और उसके अलावा इसका यहाँ पे फॉर्मल लिंक बनता है, ये देखें पी इज इक्वल टू 38 ही है। और अगर मैं इस पोस्ट के ऊपर हावर करता हूँ, इस पोस्ट पे हॉवर करता हूँ तो नीचे अगर इस अपने ब्राउजर के नीचे देखें तो एक छोटी सी ब्लैक कलर की लाइन आती है, उसमें देखें तो पोस्ट इक्वल टू 38, मतलब उसका जो आईडी है वो 38 आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये अब आईडीज उठाता है, पोस्ट के भी आईडीज उठाएगा, पेजेस के आईडीज उठाएगा। लाइक अब मैं पेजेस पे अगर जाऊँ, लाइक अबाउट अस है जी उसका, अब यहाँ पे देखें उसका भी पोस्ट था, इसका भी पोस्ट है, लेकिन ये है पेज। ठीक है, अच्छा मुझे एक मिनट दें क्योंकि मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है, सिस्टर मेरी, तो इम्पोर्टेंट कॉल है, ये मस्ट मैंने लेनी है, तो काइंडली मुझे जो है वो 1 मिनट का ब्रेक दें।
अच्छा जी, आई एम बैक। सबको आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? सबको आवाज वगैरह क्लियर आ रही है? ओके, स्क्रीन शेयर। ठीक है जी। जी, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है सबको? ओके, वेरी वेल। अच्छा, सो आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, अब परमानेंट लिंक ठीक है ना, नजर आ रही है ना उनकी स्पेसिफिक, हर एक का एक अपना आईडी है। तो अब हम मूव करते हैं जी आगे, फर्दर बैक आते हैं परमानेंट लिंक्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये प्लेन, अब डे एंड टाइम रखना है आपने। लाइक अब ये एक और मंथ एंड डेट, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसका मंथ आएगा, डेट आएगा। अब ये मंथ और डेट क्या है, जब वो पोस्ट पब्लिश हुई है या वो पेज पब्लिश हुआ है, और आगे उसका स्लैग नेम आएगा। ठीक है जी। अच्छा, न्यूमेरिक के अंदर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका आईडी आएगा आगे सामने। लाइक अभी मैं इसको सेव करता हूँ, मतलब मैं नहीं चाह रहा कि मेरी पोस्ट का नाम नजर आए, कुछ सिर्फ सामने आईडी जाए। तो दिस वन अबाउट अस, ठीक है जी, ये अबाउट। ओके, आई एम गोइंग टू ब्लॉग एंड ओपन पोस्ट। तो ये देखिए, पोस्ट का सिर्फ आईडी आया 31, आर्काइव 31। कोई भी पोस्ट ओपन करूंगा उसका यही आना मेरे पास, लाइक आर क्लास ग्रुप। ओह सॉरी, वो जो लिंक है हमारा फेसबुक वाला, लाइक आर्मी पोस्ट निकालता हूँ जी मैं। तो आर्मी से रेलिवेंट थी जी सारी पोस्ट हैं, एक दो पोस्टें थी गालबन, ये दो। ठीक है, योम आज़ादी स्टिल वही। ठीक है, उसका क्या है कि हमेशा आर्काइव, मतलब उसने नहीं बताना कि उसका पेज या पोस्ट का नाम क्या है या वट जो भी है, और आगे उसका आईडी आना सिर्फ। ठीक है, ये क्या है कि डिफरेंट वेज में आप जो है वो अपनी यूआरएल को सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी इशू भी होता है इसमें। क्या, लाइक मैं वेब वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, अगर मैं अब ये परमानेंट लिंक देखूंगा मुझे पता लग जाएगा जी ये इस डेटाबेस के अंदर इसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या बनेगी, उनके टेबल के नाम क्योंकि बाय डिफॉल्ट होते हैं वो क्या होंगे, मतलब तो एक फैक्टर हो सकता है उसमें हैकिंग वगैरह का। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए जो है क्या किया जाता है, इस तरह के हमने कोई एक यूआरएल यूज करना है। फिर जब कोई एक ये पांच, एक दो तीन चार पांच इसके डिफॉल्ट यूआरएल है। ठीक है, लाइक हम आईडी नहीं देना चाह रहे, सिर्फ उसका नेम देना चाह रहे हैं पोस्ट का। इट्स आल्सो अ मोस्ट सिक्योर वे। ठीक है, तो आपने कोई एक यूज करना है इनमें से, मतलब ये सारे के सारे एसईओ फ्रेंडली हैं कि आपकी जो वेबसाइट की एसईओ है, अगर आप ये यूआरएल चूज करेंगे तो बहुत एसईओ बहुत मजे की होगी। लेकिन जब आपने एक दफा कोई एक चूज कर लिया है यूआरएल, यूआरएल का स्टाइल, तो आपने उसको कभी चेंज नहीं करना, फिर कस्टम भी चल सकता है। लाइक ये लेंगे कस्टम के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस, मैं करता हूँ जी ये, और ईयर और मिनट है। ठीक है, कस्टम स्ट्रक्चर मैंने अडॉप्ट किया जी इसको। ओके, अब लाइक मैं कहता हूँ जी अबाउट अस। ठीक है जी, ओके, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ब्लॉग पे ही आता हूँ। लाइक योम आज़ादी था जी, आप देखें 2020 और मिनट क्या थे, 35 मिनट। अब मैं अपनी मर्जी से भी अपना यहाँ पे यूआरएल सेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय ओन लॉजिक के
कि मतलब अगर मैंने एसईओ करनी है तो कौन सा बेस्ट वे है जिससे मेरी एसईओ अच्छे से अच्छी होगी, या मैं अपनी मर्जी से यूआरएल अपना जो है वो सेट करना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसने ये वाले कस्टम, ये नीचे दी हुई है, पोस्ट आईडी देना चाह रहे हैं, पोस्ट नेम देना चाह रहे हैं, कैटेगरी है, आथर है या वट जो भी है, यहाँ से ही आप उसको यूज़ करके अपना कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। लेकिन जब आपने एक दफ़ा यूआरएल बना लिया है आपने उसके साथ स्टिक रहना है, क्योंकि एसईओ जब एक दफ़ा एक यूआरएल पे हो जाती है तो जब आप उसकी यूआरएल चेंज करते हैं आपकी सारी की सारी एसईओ पे पानी फिर जाता है। तो ये इमाम बुखारी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं कि एसईओ क्या बोला, मतलब ये मैं वाकई ठीक बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। सर आपके लिंक बार में क्या लिखा ही नज़र नहीं आता क्योंकि वो ब्लैक है। कौन से लिंक में मेरे भाई? अगर उससे वाइट कर दें तो नज़र आ जाएगा कि क्या लिखा है। अच्छा ये नीचे भाई आपके पास, ओ मेरे भाई क्या हो गया, इतना बारीक लिखा होता है, मुझे नज़दीक बैठ के ठीक से नज़र नहीं आता, आपको कहाँ नज़र आना। आपने भाई वो लिखा हुआ नहीं देखना, आपने जस्ट ये चीज़ें अडॉप्ट करनी है कि यहाँ पे मैं माउस लेके जाऊँगा तो नीचे कुछ ना कुछ आएगा, वो आप अपने ब्राउजर पे देख सकते हैं। हमने अब प्रोफेशनल होना है, हमने स्टूडेंट नहीं रहना। वो स्टूडेंट होते थे कि यार सर ये दोबारा करें, ये कैसे होगा। आपने सिर्फ वे देखना है कि ये कैसे होगा, क्या हुआ है वो आपने खुद अपने पीसी पे टेस्ट करना है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जी यूनिवर्सिटी जो थी ना हमारी, जो हमने 4 साल वहाँ पे गुजारे हैं, बेसिकली गुजारे हैं या बर्बाद किए हैं या वाट एवर, हर बंदे ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किया होता है। लेकिन मैंने अगर देखूँ तो एजुकेशनल लाइफ के अकॉर्डिंगली मैंने शायद 4 साल बर्बाद किए हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई कोई इतनी मज़े की नहीं की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन जो मैंने वहाँ से सीखा है वो मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है। मैंने लोगों के बिहेवियर सीखे हैं, मैंने लोगों से बात कैसे करनी है वो सीखी है, मैंने किस बंदे को कैसे डील करना है वो सीखा है। आप किसी से सख्त तरीन नफरत करते हैं या उसको नहीं चाहते, उसका आप वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसके साथ आप एक ही कमरे में रहते हैं, मैंने ये सीखा। वो सीखा कि एक टाइम में जी एक बंदा आपके इतना जिगरी करीब होता है, शायद लगता है कि ये मेरा माँ बाप है, एक टाइम ऐसा आता है कि उससे बड़ा आपको दुश्मन नहीं लग रहा होता। तो मतलब हर तरह के बिहेवियर मैंने यूनिवर्सिटी से सीखे। तो यूनिवर्सिटी बेसिकली पढ़ने की जगह नहीं है, बिलीव मी, यूनिवर्सिटी सीखने की जगह है। वट एवर, if you want to learn about human behaviors, human natures, even study your skills, each and everything you will learn from universities. यूनिवर्सिटी पढ़ने की जगह नहीं है, यूनिवर्सिटी सीखने की जगह है, बिलीव मी। मेरा जो अपना जो निचोड़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आगे भी बुढ़ा बाबा नहीं हुआ, ना ही मेरी कोई एज इतनी ज़्यादा है, हो सकता है शक्ल से बहुत बूढ़ा भी लग रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें कि बिलीव मी कि मैंने अपनी एज से ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया है सिर्फ इन 4 सालों के अंदर। उसके बाद फिर मैं जब लाहौर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैंने अपना मुल्तान पूरा नहीं घूमा था। यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैंने पूरा मुल्तान नहीं घूमा था, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने के बाद मैंने बहुत शहर घूम लिए हैं, 4 से 5 साल और गुजारे हैं, 4 साल मेरी यूनिवर्सिटी के थे, मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बात करने का मकसद यह है कि भाई यूनिवर्सिटी बेसिकली आपकी सीखने की जगह नहीं है। जो आपके नीचे जो आपके भाई आएंगे, कजन्स आएंगे, आपने उनको गाइड करना है। हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था जी, आपने करना है। हमें तो कोई ये नहीं गाइड करने वाला था भाई आपने आगे फ्यूचर में पढ़ना कौन सी डिग्री है। बिलीव मी कि अल्लाह ने बस नसीब में लिखा था कि भाई मैंने BScs करनी थी, एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, 2 कोर्स ट्रैक में अप्लाई किया था, BSIT और CS में। CS में नाम आया था, एडमिशन हो गया था, एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई नहीं किया। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे एडमिशन पे किए, मैं नहीं करना चाह रहा था बिकॉज माली हालात ऐसे नहीं थे। आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे मतलब पेट पालना ही मतलब एक होता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अखराजात, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने उन हालात में मतलब डिग्री की, और अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने बस हाथ पकड़ा है तो अच्छी जगह पे लेके गए हैं। आज इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपकी IT बैकग्राउंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर डिग्री, आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्किल्स बैकग्राउंड, IT बैकग्राउंड। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, वट एवर, आप जो से मर्जी इंजीनियर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप CSS स्कॉलर हैं, कुछ भी किया हुआ है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा, मैं IT बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जिसको IT का काम आता है। इवन के वो मैट्रिक फेल भी हो सकता है जिसको IT का काम आता है। ये आपके वर्डप्रेस डेवलपर बहुत सारे मैट्रिक फेल भी बैठे हैं, ठीक है। तो जिसको काम आता है उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
और फ्यूचर आईटी का फ्यूचर इतना है कि आप हर बंदा आईटी की तरफ मूव कर रहा है। इंजीनियरिंग से ज़्यादा इस वक्त के जो मेरिट है वो सीएसआईटी के हैं, इंजीनियरिंग से ज़्यादा आपके। इवन कि मैंने 3 या 4 साल पहले जब मेरे छोटे भाई ने एडमिशन लेना था तो मैंने देखा पंजाब यूनिवर्सिटी में जो था उस वक्त 90% वाला बच्चा, 90-91% वाले बच्चे लिस्ट में थे BScs के, और जबकि इंजीनियरिंग में 80 के अराउंड वाले थे। ठीक है, तो भाई इसकी डिमांड टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, अब लोगों को समझ भी आ रही है। तो इसलिए टाइम है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा हो जाना कंपटीशन। हो सकता है टका टोकरी हो जाए, मतलब कि बहुत सस्ते में काम करके देना पड़े, लेकिन अभी टाइम है, पाँव जमा लो, क्लाइंट्स बना लो, उसके बाद फिर अब राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 to 3 परमानेंट क्लाइंट्स, बाकी चलता फिरता काम आया गया लगा रहता है। ठीक है, परमानेंट क्लाइंट है जिनका काम करता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ। ठीक है, तो टाइम अभी है आपके पास। ठीक है, वी शुड मूव फॉरवर्ड। हमारे पास टोटल आधा घंटा रहता है पीछे लेक्चर का, तो क्योंकि बातें काफ़ी हो जाती हैं और ये ज़रूरी भी होती हैं। मैं आके बस लगा रहा हूँ जी काम के ऊपर, तो मतलब जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता, ना आपका ना आपकी आने वाली जनरेशन का। हम यहाँ पे आपके लिए क्यों बैठे हैं? ताकि हमारी आने वाली जनरेशन स्ट्रांग हो। जिस तरह से इंडिया ने एक अपनी वर्थ बनाई है, मार्केट बनाई है, बड़े लेवल के बंदे निकले, वैसे हमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने स्टैट्स फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान 4थे नंबर पे है और इंडिया 7वें नंबर पे। हालांकि इंडिया अगर आप देखें, बिलीव मी, अभी भी आप कोई टॉपिक निकालें तो आपको उसके अंदर जो आर्टिकल मिलेंगे इंडियन ऑथर्स के मिलेंगे आपको ज़्यादा। आईटी इंडस्ट्री उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। तो फ्रीलांसिंग में भी उसका एक नाम था, लेकिन अभी वो डाउन हो गया। क्यों डाउन हुआ? ड्यू टू लो क्वालिटी, ड्यू टू लो क्वालिटी पर्सन्स, जो मेन उनके डाउन होने की वजह की, मतलब बंदे बहुत ज्यादा आ गए, उनमें 2 नंबर काफी थे, तो कुछ 2 नंबर की वजह से पूरी की पूरी कौम का नाम खराब हो गया। तो कौम को भी हमने देख के चलना होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, परमानेंट लिंक का पता लग गया। अब मैं आता हूँ यूजर्स की तरफ, यूजर का मॉड्यूल। ठीक है जी, एक एडमिन यूजर है ही है, ऐड न्यू यूजर। ठीक है जी, यूजर नेम लाइक जॉन, ईमेल john@gmail.com, first name John and last name John Smith। और अगर उसकी कोई वेबसाइट है तो ठीक है, पासवर्ड उसने बाय डिफॉल्ट ये दिया हुआ है, आई वांट टू चेंज इट 1 2 3 बिकॉज, और ये 1 2 3 कभी भी आपने लाइव वेबसाइट पे कभी नहीं यूज करना। 1 2 3 सिर्फ जो लोकल पे करता हूँ ताकि मुझे पासवर्ड देने में आसानी हो, मुझे याद ना रखना हो पासवर्ड। सेंड द न्यू यूजर एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट, नो आई डोंट वांट। अब ये रोल्स हैं। रोल्स क्या होता है? रोल एक थोड़ा सा समझने वाली चीज है। रोल बेसिकली क्या होता है? एक चार्ट बना लेते हैं एक्सेस का, लाइक राइट नाउ आई हैव नो एक्सेस टू मार्क योर अटेंडेंस and you have no access to deliver the lecture। आपके पास एक्सेस क्या है? स्टूडेंट है, आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, आप हसन सितार भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदील भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एनी इशू ईमेल कर सकते हैं क्लास से रेलिवेंट। अब ये आपके रोल्स में शामिल है। रोल्स में मतलब कि आपने क्या क्या काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्ट, लाइक मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, ट्रेनर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जी? मैं आपसे रेलिवेंट कोई रिपोर्ट आपके अगेंस्ट जनरेट कर सकता हूँ कि जी ये बंदा असाइनमेंट नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा। मैं लेक्चर दे सकता हूँ, मैं हेड ऑफिस से डायरेक्ट बात कर सकता हूँ अबाउट टू एनी इशू एज इफ आई एम फेसिंग टू डिलीवर द लेक्चर इवन द कंटेंट। ठीक है, तो मैं अपने मास्टर ट्रेनर्स से कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। मतलब ये मेरे रोल्स हैं, डिफरेंट रोल होते हैं। इसी तरह जब सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन है, उसको तो हर तरह की एक्सेस है। अब ये रोल बेसिकली बैकएंड के हैं, डैशबोर्ड के हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को हर तरह की एक्सेस है, लेकिन सब्सक्राइबर और कंट्रीब्यूटर पे आए अगर
मुझे असल में थोड़ा सा जेन से उतरे हुए हैं सबके एग्जैक्ट रोल्स, तो मैं जाहिर बात है मैंने आपके साथ शेयर करना है यूज़र मैनेजमेंट एंड रोल, तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से तुक्के मारूं और कल को आप जाएं तो आगे कुछ और निकला पड़ा हो। एक हमारे अंदर एक सबसे बड़ा एक जो है वो खराबी है, हम सुनी सुनी बातों पे ना ओके भी हो जाते हैं और उस पर किसी भी किस्म की हम रिसर्च नहीं करते। एक वर्ड होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि हमारे टेक्निकल यूज किया जाता है। इवन कि जब मुझे फर्स्ट टाइम कहा गया था जी ये टास्क है यार इस पे R&D करो, R&D का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर रिसर्च करो फिर उसके बाद उसको डेवलप करो। तो R&D करके आप मुझे टाइम बताओ, और मैं आधा घंटा या घंटा ये सोचता रहा कि R&D क्या होता है, गूगल ये करता रहा कि R&D क्या होता है। तो R&D क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, हमारी टेक्निकल टर्म के अंदर बोला जाता है इसे। तो डायरेक्ट मैं इधर आता हूँ रोल्स पे। और यस, अच्छा, एडिटर क्या होता है जी, पब्लिश कर सकता है किसको, पोस्टों और पेजेस को, ठीक है, उनको मतलब मैनेज कर सकता है एडिटर। ऑथर क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पोस्टें कर सकता है और अपनी पोस्टों को पब्लिश कर सकता है। मतलब जो न्यू बनाएगा अपनी पोस्टों को पब्लिश कर सकता है, किसी और की पोस्ट को ना तो वो छेड़ सकता है ना एडिट कर सकता है। लेकिन एडिटर क्या कर सकता है, वो एडिट कर सकता है। somebody who can publish and merge post and page as well as manage other users post etc, मतलब कि बाकी यूजर्स की भी वो पोस्टों को एडिट वगैरह कर सकता है। कंट्रीब्यूटर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ जाके पोस्टें क्रिएट कर सकता है कंट्रीब्यूटर, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता। उसको पब्लिश या तो कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा होगा, ठीक है, या फिर एडिटर कर रहा होगा, ठीक हो गया, या ऑथर भी कर सकता है। सब्सक्राइबर क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल देख सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बेसिक इसके है। उसके अलावा आगे प्लगइन होता है कस्टम, इसके लिए जो है कस्टम यूजर्स के लिए। तो प्लगइन अभी हमने डिस्कस नहीं किया। प्लगइन से पहले मैं चाहूँगा कि हम, बल्कि कल हमारा लेक्चर है, हाँ जी कल हमारा लेक्चर है, तो कल इंशाल्लाह हम थीम्स पे जो है फर्दर, आज हम बेसिक इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, बल्कि प्लगइन्स का ओवरव्यू मैं आज करा देता हूँ, थीम्स को हम कल करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और था यहाँ पे प्लगइन होगा जी, हाँ 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 हाँ, गुल्लू और शीदा फर्स्ट कैपेबिलिटी मैनेजर, ये रहा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक यूजर्स की समझ आ गई है, ठीक है। लाइक मैंने किया जी, उसको मैं एक्सेस दे देता हूँ कंट्रीब्यूटर टाइप, ऐड न्यू यूजर, जॉन था, पासवर्ड 123 था। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ जी, यहाँ से नो लॉग आउट करता हूँ, ओके, ठीक है जी। क्या नाम था, जॉन, और ये 123 लॉग इन, ठीक है जी। अब ये देखें सारे के सारे ऑप्शंस गायब हो गए इसके लिए, वो जितने भी आ रहे थे। अब टूल पे जाऊं तो टूल की कितने का एक्सेस है, कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। प्रोफाइल जस्ट पोस्ट है, पेजेस की भी एक्सेस नहीं है, इससे सिर्फ पोस्टों की है। अच्छा, पोस्ट भी ये क्या कर सकता था, लाइक ऐड न्यू, आई वांट टू ऐड अ पोस्ट, ओके, लाइक जॉनी बाबा, ए
It's me, Johnny. Uh, your heart. Okay. ठीक है जी, सबमिट फॉर रिव्यू। ठीक है, अब इसको क्या एक्सेस थी, इसको पब्लिश की एक्सेस नहीं थी। ठीक है, तो ठीक है जी, ये सेव्ड हो गई है। अब मैं अगर जाता हूँ, जॉनी बाबा पोस्ट बनाई है ना, तो ब्लॉग के अंदर इसको होना चाहिए। ब्लॉग्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टें आती थी ना यौम आज़ादी के बाद। देखें, जॉनी बाबा नहीं आया। आई वांट टू गो टू द एडमिन। ओके, ओहो सॉरी। अच्छा जी, अब मैं आया हूँ पोस्टों पे। अब क्योंकि मैं एडमिन यूज़र हूँ, ये जॉनी बाबा पेंडिंग रिव्यू है। ओपन करता हूँ इसको, इसको देखूँ। हाँ जी, ये पोस्ट इस काबिल है कि मैं इसको जो है वो पब्लिश कर दूँ। अगर होगी, टेक ओवर ऑलरेडी बीइंग एडिटेड। ओके जी, एडिटेड है। एग्जिट एडिटर, टेक ओवर, टेक ओवर। अच्छा, इसमें बहुत कुछ नया आ चुका है, पुराने वर्जन के अंदर ऐसा नहीं था। 3 पॉइंट समथिंग अगर हम देखें, या 4 पॉइंट, आई थिंक 4.7 पे जाके रिव्यू चेंज हो, 7 या 8 पे। ठीक है, तो इसको अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, आई वांट टू एडिट। ओके, जॉनी बाबा। ठीक है जी। ओह, इट्स यू जॉनी। ठीक है जी, अब इसको मैं पब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक मैंने इसे पब्लिश कर दिया। एडिट भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं एडमिन हूँ। एडमिन तो हर काम कर सकता है। एडमिन समझे कि किसी भी सिस्टम का जो है वो बॉस होता है। ठीक है जी, नाउ आई वांट टू ओपन ब्लॉग सेक्शन and should be appeared over Johnny Baba. Now, Johnny Baba is now live. Okay, तो मैं करता हूँ कॉपी। ये रहा जॉनी बाबा। ठीक है, क्योंकि ये स्टिक टू टॉप थी, तो ये नज़र से ओझल हो गई मेरे ख्याल में। या ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो पीछे वाला सेव बाद में होता, ये लोड पहले हो गया था। तो देखिए आपके सामने है ये। ठीक है, अच्छा, यूजर्स भी हो गए। नाउ वी शुड मूव ऑन प्लगइन्स। प्लगइन क्या होते हैं? अच्छा, प्लगइन बेसिकली एक फीचर होता है, फंक्शनैलिटी। कोई भी छोटी सी फंक्शनैलिटी जो कि वर्डप्रेस में हमें थ्रू पैकेज के मिल जाए। लाइक आई एम अ ह्यूमन। ठीक है, तो मेरे हाथ नहीं बनाए गए। ठीक है, हाथ सेपरेट रख दिए गए हैं, बंदा बन गया है। अब हाथों की एक फंक्शनैलिटी चाहिए कि कुछ ऐसा हो जिससे चीज़ें उठा सकें। ठीक है, जिसको एक बॉडी अपनी नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सके, कुछ ऐसा हो जिसम के अंदर हाथ। अब हाथों का एक प्लगइन। अब वर्डप्रेस के अंदर कुछ भी काम करना है, मैं तो कहता हूँ वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको कहीं छींक भी मारनी है तो आपको उसका भी प्लगइन मिल जाता है। हर एक फीचर का, हर तरह की
रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी का अकॉर्डिंग टू बिजनेसेस प्लगइन बने हुए हैं। अब उनको यूज कैसे किया जाता है? अच्छा, वैसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कुछ बेसिक प्लगइन्स जो हैं यहाँ पे होंगे, और कुछ पॉपुलर प्लगइन्स के नाम भी होंगे। बेसिक हम अभी राइट नाउ जो देखेंगे, होपफुली प्लगइन की समझ आएगी। प्लगइन होता क्या है? प्लगइन बेसिकली कोई एक फीचर होता है, दैट्स इट। लाइक आई वांट टू ऐड सम फील्ड्स लाइक कॉन्टैक्ट अस के अंदर। कॉन्टैक्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपको ना समटाइम यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, सब्जेक्ट ईमेल एड्रेस और ये फलां फलां फलां, इस तरह से ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं लाइक। तो उसके लिए क्या होगा जी, प्लगइन मिलता है, उसको आपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद क्या हो जाएगा आपका, वो यूज़ के काबिल हो जाएगा। मतलब आप उसके फीचर को यूज़ कर सकते हैं लाइक उस। अच्छा जी, लाइक कुछ मोटे मोटे प्लगइन्स हम देख लेते हैं कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एसईओ का प्लगइन होता है, बैकअप का प्लगइन होता है, सिक्योरिटी, स्लाइडर्स एंड गैलरीज, बुलेटिन बोर्ड फॉर्म, सोशल नेटवर्क, एपीआई प्लगइन्स लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फ्लिकर एटसेट्रा एंड ट्यूटोरियल्स। ठीक है जी। अब ये प्लगइन्स जो हैं लाइक एसईओ, योस्ट एसईओ के नाम से है एक प्लगइन एसईओ के लिए, बैकअप के लिए। अच्छा, ये फीचर है इनके लिए बहुत सारे। बैकअप का प्लगइन अगर आप सर्च करें गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको बैकअप प्लगइन। लाइक मैं करके भी दिखाता हूँ। वर्डप्रेस या डब्ल्यूपी या वर्डप्रेस। डब्ल्यूपी शॉर्ट यूज किया जाता है, डब्ल्यूपी यूज कर लें या वर्डप्रेस यूज कर लें। बैकअप प्लगइन कई फ्री भी मिलेंगे, कई प्रीमियम भी होंगे। अब गेट पैक फॉर वर्डप्रेस एक ये बैकअप प्लगइन है। उसके अलावा उसने जो है ना मोस्ट जो 10 जो टॉप के प्लगइन है अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज यहाँ पे नजर आ जाएंगे। बैकअप बडी के नाम से है, अपड्राफ्ट प्लस के नाम से है, वॉल्ट प्रेस के नाम से है, डब्ल्यूपी टाइम कैप्सूल, सॉरी डब्ल्यूपी टाइम कैप्सूल के नाम से है, बैकअप बैकअप वर्डप्रेस, डुप्लीकेटर एंड वर्डप्रेस फ्राम। मतलब बैकअप से रेलिवेंट भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से सिक्योरिटी, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह इंस्टॉल करना, स्लाइडर्स लगाने, तो स्लाइडर्स के भी कई प्लगइन मिल जाते हैं आपको। स्लाइडर एक पेज पे कैसे लगता है। ठीक है जी। बुलेटिन बोर्ड, फॉरम, सोशल नेटवर्क, एपीआई प्लगइन्स। ठीक है जी। अब ट्विटर की जो है इंटीग्रेशन, इंस्टाग्राम की इंटीग्रेशन, फ्लिकर की इंटीग्रेशन, इसी तरह से गूगल की भी होगी, फेसबुक की भी होगी। तो मतलब काफ़ी सारे इसके भी प्लगइन मिल जाते हैं। अच्छा खैर, इससे पहले कि हम आगे कंटिन्यू करें, अच्छा ये कुछ बेसिक प्लगइन्स। अच्छा, अब किसी भी प्लगइन को एवेलुएट करने के लिए ना, लाइक अब मेरे पास देखें यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं। 1 2 3 4 8 10 मेरे पास प्लगइन के ऑप्शन हैं। तो प्लगइन को एवेलुएट कैसे करते हैं? लाइक ऐड में जाता हूँ मैं, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। लाइक ये रहा प्लगइन। ठीक है जी। अभी राइट नाउ मैं लाइव से इंस्टॉल करना दिखा रहा हूँ। ऐड न्यू, कल हम देखेंगे कि हम थ्रू कोड के मतलब अगर हमारे पास सर्वर की कोई रिस्ट्रिक्शन है या कुछ हिसाब से है तो हम उसके अकॉर्डिंगली कैसे बच सकते हैं। अब ये प्लगइन्स हैं, बेसिक प्लगइन ना काफ़ी सारे हैं। लाइक अगर नहीं, उसका था जी कस्टम रोल, कस्टम रोल प्लगइन वर्डप्रेस। गूगल करता हूँ लाइक में। ठीक है जी, ORG। अच्छा, वर्डप्रेस के बेसिकली एक वर्डप्रेस डॉट कॉम है, वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है। जो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है वो डेवलपर से रेलिवेंट है, क्योंकि डेवलपर कम्युनिटी से रेलिवेंट है। ठीक है जी। कंट्रीब्यूटर, इसका नाम क्या है जी? अच्छा, अब किसी भी प्लगइन को ओपन करें ना तो उसको आप जज कैसे करेंगे? अब इसके जी ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक
लास्ट अपडेट भी एक मैटर करती है कि मतलब कि इस प्लगइन पे अभी भी काम हो रहा है, इसकी अपडेट्स आ रही हैं, तो इसके अंदर मजीद अपडेशन होंगी। ठीक है, इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन जो कि इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव है, 1 2 3 4 5 6 तकरीबन ये 6 लाख से ऊपर के यूज़र हैं इसके इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, अब जो वर्डप्रेस का वर्जन है जिसके लिए जिस पे ये सपोर्टेबल है 4.0 और हायर, मतलब 4.0 से ऊपर तक जो है ये सपोर्टेबल है। टेस्टिंग अप टू 5.5.1, लेटेस्ट आपका 5.5.1 ही चल रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वर्डप्रेस का 4.0 से लेकर 5.5.1 तक ये जो है एक्सेप्टेबल है, वर्डप्रेस पे चल सकता है। अच्छा, पीएचपी वर्जन, अब क्योंकि पीएचपी की फीचर्स भी हैं उसमें, तो पीएचपी वर्जन 5.6 और हायर। 5.6 से अगर नीचे का वर्जन होगा उस पर नहीं चलेगा, 5.6 से ऊपर होगा लाइक 7.2 7.3 तक। राइट नाउ आई थिंक 7.3 या 7.4 चल रहा है वर्जन, तो वहाँ तक ये जो है वो एक्सेप्टेबल है। अब रिव्यूज़ पे आ जाते हैं जी। इसके 5 स्टार रिव्यूज़ 208 हैं, 4 स्टार 9 है, 3 स्टार 6 है। हर बंदा अपने हिसाब से चीज़ों को जज करता है। 1 स्टार 18 है। तो एक ही चीज़ होती है, कई लोग उससे जो है ना कई लोग जो है उससे इत्तेफाक करते हैं क्योंकि उनकी नीड फुलफिल होती है, कई लोगों की नीड थोड़ी डिफरेंट होती है जो कि वो प्लगइन फुलफिल नहीं कर रहा, तो दैट से फिर उसको रिव्यूज़ कम दे जाते हैं। क्योंकि देखें ना, आप मोबाइल कंपनी लाइक मैं बेसिकली एच टी सी यूज़र हूँ, इससे पहले मैंने एप्पल भी चलाया है, सैमसंग भी चलाया है, मैंने सोनी एरिक्सन भी चलाया है, नोकिया भी चलाया है। तो क्योंकि बचपन से मोबाइलों का बड़ा शौकीन बंदा था, मैं कमेटियाँ डाल डाल के मैंने मोबाइल लिए हैं बचपन से। मतलब मेरा पहला मोबाइल मैंने लिया था फर्स्ट ईयर में अपने ना, मोटरोला C168। ठीक है, तो मेरी पहली कमेटी आई थी 3,000 की, मैंने 2900 का मोबाइल लिया था वो। तो इसी तरह से तो चलता गया हूँ, लेता गया हूँ, कमेटियाँ डाली हैं, अर्निंग्स की हैं, मोबाइलों में बर्बाद किया सारा। तो हर बंदे को मतलब एक स्पेसिफिकली गैजेट्स का शौक होता है। तो किसी को गेमिंग गैजेट्स पसंद होती हैं, किसी को किस तरह, किसी को किस तरह की, खैर सो। तो बात करने का मकसद ये है कि हर बंदा अपने हिसाब से ही चीज़ों को लेता है। किसी किसी बंदे को एचटीसी पसंद है, किसी को एप्पल पसंद है, किसी को सैमसंग पसंद है, किसी को सोनी पसंद है, किसी को नोकिया पसंद है, अकॉर्डिंग टू नीड। लाइक मेरी जो नीड है, मेरी नीड ये फुलफिल कर रहा है, मेरे लिए ये सबसे अच्छा है। कोई और है उसकी ये नीड फुलफिल नहीं करता, उसके लिए सबसे गंदा है। तो इसी हिसाब से ये रिव्यूज़ दिए जाते हैं। तो 5 स्टार रिव्यूज़ 208 हैं, बाकी कंपैरेटिवली मतलब आटे में नमक के बराबर, तो इट मीन्स कि इट्स अ गुड प्लगइन। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आती है इंस्टॉलेशन, कि इस प्लगइन को इंस्टॉल कैसे करना है। ये डॉक्यूमेंटेशन, किसी भी प्लगइन को यूज़ करने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ना, डिटेल देखें उसकी, रिव्यूज़ देखें, उसके बाद फिर उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह पे आए। अच्छा सॉरी, ठीक है जी, इंस्टॉलेशन उसने बताइए जी इंस्टॉल कैसे करना है। स्पोर्ट जो इस प्लगइन के जो बनाने वाले हैं, ठीक है, ये उससे रेलिवेंट होता है ये सेक्शन स्पोर्ट का ना। ठीक है, अब यहाँ पे लगे वर्ड पे स्पोर्ट है जी, यहाँ पे उससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे किए हुए हैं। क्या आई शुड गो बैक, अगर मैं डेवलपर में क्लिक करता हूँ तो जो इस प्लगइन को बनाने वाले हैं कंट्रीब्यूटर्स हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट उनका कंटेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी राइट नाउ आई वांट टू ऐड अ फॉर्म। तो फॉर्म के लिए 2 से 3 है, निंजा फॉर्म्स भी है और 007 भी है। तो 007 बहुत पुराना है। अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ, लाइक ये रहा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबसे टॉप पे है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं। और निंजा फॉर्म्स एक और है जी, लाइक मैं सिर्फ फॉर्म्स लिखता हूँ, देखता हूँ फॉर्म से रिलेवेंट क्या क्या आता है। कॉन्टैक्ट बाय डब्ल्यूपी फॉर्म, ड्रैग एंड ड्रॉप, डब्ल्यूपी फॉर्म्स भी हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है जी। अब ये देखें, इसकी लास्ट अपडेट 1 वीक अगो, ये हालांकि ये बहुत पुराना प्लगइन है, मैंने 2014 में ये प्लगइन देखा था, या शायद 13 में देखा था। ठीक है। अच्छा, इसकी जो टोटल जो 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी, इसके जो रिव्यूज़ हैं 1,803 है। अगर सब रिव्यूज़ को मर्ज किया जाए
तो 4 स्टार रेटिंग होगी। अगर किसी ने 5 दिया होगा तो किसी ने 3 दिया होगा, किसी ने 1 दिया होगा, वो मिला के जो बनता है 4 स्टार रेटिंग बनती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखूं कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय डब्ल्यूपी फॉर्म्स, तो इसके 5 स्टार हैं। 3+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन ज़्यादा है, इसकी कम है। इसके रिव्यू 7,486 हैं, इसके 1,803 है, तो इसकी रेटिंग ज़्यादा अच्छी है। निंजा फार्म 4.5, 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है। ठीक है, तो आप 2-3 को चेक कर सकते हैं। लाइक राइट नाउ आई एम एडिंग अ फॉर्म 7। ये रहा। अब इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी सबसे पहले आपको इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि इसके फीचर्स कौन कौन से। आप ये जहन में रखें। अब अक्सर ना मेरी सिस्टर जो है कहती हैं जी, लाइक अब जिस यूनिवर्सिटी का अप्लाई करना है, अप्लाई नहीं होना, तू खटेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई, तुझे सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आता। भाई चलाना ही समथिंग एल्स, बनाना ही समथिंग एल्स। ठीक है, अभी लाइक जब मैं डिग्री कर रहा था तो जाहिर बात है BSc है, लेकिन इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो काउंट होते हैं, हम अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहलाते हैं क्योंकि हम दोनों सेम काम करते हैं। अब जी एक इंप्रेशन भी डालना होता है दोस्तों पे। दोस्त था मेरे इस्लामाबाद का, तो कहता है कि हाँ भाई सुना अर्शदाद क्या कर रहा है जी यूनिवर्सिटी, ओह ग्रेट। यूनिवर्सिटी से क्या, पहले तो यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी का नाम आता था तो किसी और तरह के क्वेश्चन आते थे, लेकिन फिर ये भी पूछते हैं हाँ जी क्या कर रहा है वहाँ पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओह वाह यार, मेरे ना फेसबुक का आईडी, एक आईडी है, उसको हैक करना है, चेक करनी है उसके मैसेजेस डिटेल ना। ओ, मैंने कहा भाई वो चवल नहीं है फेसबुक वाले, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, उसके लिए बहुत काबिल बंदा चाहिए, मैं शायद इतना काबिल नहीं हूँ। तो कहता है भाई तू क्या खटेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई, तुझे एक छोटी सी आईडी नहीं हैक होती। तो भाई वो बनाने वाले कोई चवल नहीं है, लाखों अपने डेवलपर्स को वो लोग पे करते हैं। मतलब पाकिस्तानी लाखों में 7-8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख और माइट भी 30 लाख तक की उनकी सैलरीज होंगी। यूरोप के अंदर जो 3,000 से 5,000 जो सैलरी है ना, एक मतलब रीजनेबल सैलरी कंसिडर की जाती है 3,000 से ऊपर वाली। 4,000 5,000 की आपकी सैलरी है तो मतलब वो एक नॉर्मल और अच्छी सैलरी काउंट होती है। लेकिन लाइक जैसे अब हमारे पाकिस्तान में अगर 50-60 हज़ार किसी बंदे की सैलरी हो, 50-60 हज़ार 70 हज़ार, तो वो मतलब उसको एक अच्छी सैलरी काउंट होता है, मतलब कि अच्छी सैलरी है, ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक है। तो वहाँ पे 3 से 5 हज़ार की जो सैलरी काउंट है इतना होता है। अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि छोटी छोटी कंपनीज वहाँ पे 3,000 सैलरीज दे रही है, 3,000 का मतलब ये है तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए बनते हैं। तो वो तो एक छोटी सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, फेसबुक के नाम है। तो वहाँ पे डेवलपर कम से कम 7-8 हज़ार 10 हज़ार तो सैलरी ले रहे होंगे। अगर वो 10,000 सैलरी भी ले रहे हैं तो आज पाकिस्तानी तकरीबन 18 लाख बनती है, 17 से 18 लाख। ठीक है, 16 से 18 लाख के अराउंड बनेगी तकरीबन सैलरी उसकी। तो वो पागल नहीं है इतने पैसे देगी जो एक वेबसाइट बनवाई है, वो कोई भी आके हैक कर लेगा, खाला जी के घर नहीं आता। ठीक है, मैं बताऊंगा हैकिंग के बारे में भी, थोड़ा सा हौसला। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइस। ठीक है, मैं जल्दी से बातें चलती रहेंगी, मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करता हूँ। लाइक इसको इंस्टॉल आपने सबसे पहले क्या उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि उसके फीचर्स क्या क्या उस प्लगइन के, उसके बाद इंस्टॉलेशन के इंस्टॉल कैसे होगा। ठीक है, प्लगइन वेबसाइट से बता रहा है जी आपने किस किस तरह से करना है। लाइक मैं डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करता हूँ, हो सकता है किसी के डायरेक्ट इंस्टॉल करने में मसला आ रहा हो, मैक्स अपलोड साइज का इशू आ रहा हो, या जो है वो पोस्ट का कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं आपके साथ। मेरा तो हो रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मैं उसको एक्टिवेट भी डायरेक्ट कर सकता हूँ। जिसका जो इशू आ रहा होगा ना, वो इशू को क्या करेगा, कॉपी करेगा, इंटरनेट पे पेस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन निकाल के रिजॉल्व करेगा। आज मैं आपको दूसरा वे इसलिए नहीं बता रहा, सिर्फ यही ये बता रहा आपने यहीं से करना, ताकि आपको सर्वर की सेटिंग करने का तरीका है कि किसी भी सर्वर पे अगर इस तरह के इशूज आते हैं तो उनको सेट कैसे करते हैं, उनको रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इसमें आ गया है, एक्टिवेट हो चुका है ये। इसको डीएक्टिवेट करूंगा तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। सेटिंग्स,
डीएक्टिवेट का मतलब ये कि उसके फीचर जो वेबसाइट पे इंप्लीमेंटेड है वो खत्म हो जाए। अब इसमें एक बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, ये होता है शॉर्ट कोड। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, लाइक न्यू पेज, अच्छा जी डैशबोर्ड पे जाता है। ठीक है जी, कौन सा पेज था मेरा, पेजेस, लाइक कॉन्टैक्ट के पेज पे मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ। अब जो शॉर्ट कोड है मैं जहां भी प्लेस करूंगा वहां पे उसका उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा प्लगइन का ना। लाइक ये कॉन्टैक्ट है जी, ये है जी, मैंने शॉर्ट कोड पेस्ट कर दिया है। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, उसकी हेडिंग दे दी है जी, लाइक इसको अपडेट। ठीक है जी, यहाँ से जाके जी मैं कॉन्टैक्ट को चेक करता हूँ अपने। तो ये देखिए अभी फॉर्म नहीं था, ये फॉर्म आ गया। अभी आप फॉर्म कैसे बनाते थे, आपको जाके जो है ना उसका सेट करना पड़ेगा जी, जो है यूजर नेम पासवर्ड ईमेल एंड फला फला। यहाँ पे आपका क्या ये बना बनाया आ गया। अब इसके अंदर एडअप करना, इस प्लगइन के अंदर जो है एडिट करना है, तो इसको एडिट करता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 1। अगर यहाँ पे देखूँ तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म ये दिया हुआ है, इसके नीचे ये है, इसको मैं अपना नेम बना दे सकता हूँ, जितने मर्जी मैं फॉर्म, मैं 5000 फॉर्म बना सकता हूँ इस प्लगइन के अंदर, नो इशू। अब ये जी फॉर्म, ठीक है जी। अब आपने लाइक ये सेंड, अब ये एक स्ट्रक्चर है उसका, लेबल लिखना है जी, आपने लेबल ये लगाना है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे ये फील्ड, अभी राइट नाउ ये लेबल है, लेबल के अंदर ही फील्ड डाली हुई है। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक यूआरएल टाइप फील्ड डाल देता हूँ। ठीक है, जिसको रिक्वायर्ड करना है या नहीं करना, नेम, फेसबुक एड्रेस, डिफॉल्ट वैल्यू अगर आपको याद हो, फील्ड के अंदर अगर हमने वैल्यू का एक एलिमेंट था, वैल्यू का एट्रीब्यूट था, उसके अंदर जो भी देते थे फील्ड पे बाय डिफॉल्ट वो आ रहा हो। ठीक है जी। अच्छा, यूज दिस टेक्स्ट द प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड, मतलब कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एज अ प्लेस होल्डर शो हो या ना हो। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड, अगर आप चाहते हैं कि इसको फील्ड के बगैर वो सबमिट ना कर सके तो रिक्वायर्ड को चेक कर लूँगा। ठीक है जी। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई चाह रहा हूँ देनी तो ठीक है, नहीं चाह रहा तो कोई मसला नहीं है। अगर मैं इसको प्लेस होल्डर भी देना चाह रहा हूँ, और ऑथर यूआरएल, आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, अगर मैं इसको कोई कोई सीएसएस की क्लास देना चाह रहा हूँ वो लगा सकता हूँ, और आईडी इसको देना चाह रहा हूँ वो दे सकता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या है जो मैंने सिंपल बनाया जी, इंसर्ट कर टैग। ठीक है। अच्छा, अब इसका मैंने लेबल शेबल नहीं रखा फिलहाल, तो लेबल भी, अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं भी लेबल नहीं देता, देखता हूँ। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या क्या इसके ऊपर वो आता है। ठीक है जी। अच्छा, कॉपी शॉर्ट कोड, अब जो फॉर्म कॉपी ऑलरेडी किया हुआ है उधर ऐड भी किया हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, योर मैसेज के नीचे इसका यूआरएल टाइप ये रहा। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसका लेबल देना है जी, लाइक, अच्छा वैसे अगर मैं इसको ये देता हूँ, यूआरएल टाइप है तो इसकी टाइप को भी बाय डिफ़ॉल्ट इसको देखना चाहिए। यूआरएल इनवैलिड, ये देखें मैंने अब ये यूआरएल वैलिड नहीं दिया, इनवैलिड यूआरएल, इनवैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस का मतलब
कि ये ऐड प्लीज यहाँ पे ऐड, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। नाउ वन मोर फील्ड हैव एन एरर, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन। अब ये देखिए ये रिजॉल्व हो गया, ये इशू आएगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ HTTP, नाउ माइट बी पॉसिबल कि ये ओके कर दे। ठीक है जी, फिलहाल आपने इसको क्या अब फॉर्म बना सकते हैं आप इसके ऊपर क्या देना जी। मैं देना चाह रहा हूँ इस बार लेबल, यहाँ से मैं लेबल को कॉपी करूँगा, ये लेबल कॉपी, ठीक है। और इधर जो है लेबल एंड सेव, तो यूर और इसकी पोजीशन जो है वो ऑब्वियसली सी बात है कि इस पे होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, PHP पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, हमारा काम ही PHP और मैं बता चुका हूँ कि मेरी सिस्टर एडमिटेड है हॉस्पिटल, ठीक है जी। अब ये आपका ये भी बन गया। तो एक क्वेश्चन है, मैं इसका साथ के साथ जवाब देता चलूँ। इतनी फेमस, इज़ वेरी फेमस, क्यों फेमस है साथ इमाम दुरानी के भाई? ये इसका जवाब आपको अगले 2 से 3 लेक्चर में मिल जाएगा, इतनी फेमस क्यों है। आप विद इन फ्यू आवर्स एक जबरदस्त किस्म की फुल फ्लेज वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। अभी अगर इस प्लगइन को देखें, मैं सेटिंग में जाऊं तो इसकी मेल अबू दी कॉल है, देखो। हाँ, ठीक है जी। ठीक है जी, आई थिंक मुझे हॉस्पिटल से ही कॉल आ रही है मेरे वालिद साहब की, तो इट्स नेसेसरी मैं जल्दी से वाइंड अप करूं। अब ये देखें जी, आपकी मेल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, ठीक है जी। मैसेज से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेंड सक्सेसफुली यहाँ पे है जी। अब मैसेज से रिलेटेड जो है वो कॉन्फ़िगरेशन और एडिशनल सेटिंग यहाँ पे, ठीक है जी। फिलहाल आपके अभी मैंने ये चीज़ें बताई हैं आपको, फिलहाल जो आपका कंसर्न है वो इससे है, किससे भला? ये आपके इस डाटा के साथ है कंसर्न, ठीक है। क्या आपने फॉर्म बनाना है, अब नया फॉर्म बनाना है लाइक, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट ऐड न्यू, ये ले ऐड न्यू करें, ठीक है जी। नया फॉर्म बनाएं, सारा भले उड़ा दें, सारे के सारे फील्ड्स ओके करें। और कल जो क्लास होगी, आई थिंक 12 बजे का टाइम रख लें, 10 या 12, 12 इज़ बेटर बिकॉज सुबह की थोड़ी सी मेरी होगी। 12 बजे ठीक है, दोपहर 12 बजे कल का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। ये हसन भाई का मुझे भी मैसेज आया था कि भाई टाइम कंफर्म कर दें, कल इंशाल्लाह ताला कल 12 बजे का होगा। और किसी को क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं तो मैं फाइंड अप करता हूँ। आई वांट टू लीव नाउ। आप लोग टाइमली अपनी असाइनमेंट इसकी अटेंडेंस लगा लें। 1 hour 24 मिनट, आपके सिर्फ 5 मिनट बचे हैं बाकी अटेंडेंस लगाने के लिए। तो ठीक है जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अटेंडेंस टाइम भी लगा लें इससे पहले कि टाइम अप हो जाए, 5 मिनट रहते हैं आपके पास अटेंडेंस के। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।